So students, what we have done in the last class, we had done about what is jurisprudence. Jurisprudence is study of law. कहाँ से लिया गया है? लैटिन टर्म से लिया गया. रोमन में स्टडी स्टार्ट हुई थी. अल्पियन we did, साल्मिन we did, right? एंड बेसिक वी डिड. ठीक है, तो पहले आप रिफ्रेश कर लो अपने आप को, राइट? फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट क्लास में, मैंने आपको ये होमवर्क दिया है क्योंकि आप लास्ट क्लास करके आए हो. जस्ट एनालाइज कि आपको याद है कि नहीं है. फर्स्ट क्वेश्चन, आइज ऑफ लॉ, हु सेड? ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, हु सेड दैट jurisprudence is study of what is just and unjust, what is right or wrong? Who said it? Then third is, who wrote the book of nature of law? 3 questions. ठीक है. So जब भी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें पहले वाले क्लास के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी और जब हम एंड में आएंगे मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगी. ठीक है. अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आंसर्स हैं, तभी आपका लास्ट क्लास करना सक्सेसफुल था ना. आज की क्लास की हम बात करते हैं. तो सबसे पहला, जैसे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जस्टिस ग्रे के बारे में. जस्टिस ग्रे बिलोंग टू सोशियोलॉजिकल स्कूल. जस्टिस ग्रे ने क्या बोला, उन्होंने कोर्ट से रिलेट किया था कि जो भी कोर्ट में स्ट्रक्चर्ड प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, है ना, दैट इज व्हाट इज लॉ. जो रॉस्को पाउंड है हमारे, ये भी सोशियोलॉजिकल स्कूल के ही हैं. ठीक है. कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो है उससे रिलेट करके ही बोला है. He said that, Roscoe Pound said that jurisprudence means that law means the principles which are enforced by regular tribunals. So he used the word tribunals. और साथ में tribunals for administration of justice. ट्रिब्यूनल वर्ड यूज किया किसके लिए? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो रॉस्को पाउंड ने बोला. रॉस्को पाउंड ने बोला कि जो जुरिस्प्रूडेंस है ये वो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट ने ही एनफोर्स किया. उन्होंने कोर्ट वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने ट्रिब्यूनल वर्ड यूज किया. नेक्स्ट इज पीटरसन. पीटरसन ने बोला दैट जुरिस्प्रूडेंस इज बॉडी ऑफ ऑर्डर्ड नॉलेज. ऑर्डर्ड नॉलेज, ऑर्डर चलती रहेगी. ऑर्डर्ड नॉलेज, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट यस हमने कर लिया. नेक्स्ट इज रेडक्लिफ. रेडक्लिफ की यहाँ पे मैं आपको बुक भी बताऊंगी, लॉ एंड इट्स कंपनी. रेडक्लिफ इज लॉ एंड इट्स कंपनी. ठीक है. तो जैसे आप ऐसे मान लो क्लिफ होता है, पूरा के पूरा ऐसे गोल करके होता है, तो लॉ एंड इट्स कंपनी, इस तरह से लर्न कर सकते हैं टेक्निक्स. तो इन्होंने ये बोला, क्यों मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ, इन्होंने बोला कि जुरिस्प्रूडेंस में कुछ पार्ट हिस्ट्री का है, कुछ इकोनॉमिक्स का है, कुछ सोशियोलॉजी का है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सोशियोलॉजी सॉरी, राइट. तो रेडक्लिफ सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस जो है उसमें कुछ पार्ट हिस्ट्री, कुछ इकोनॉमिक्स, कुछ दिस कुछ दैट. दैट्स वाई इनकी बुक भी ऐसे लॉ एंड इट्स कंपनी. उसकी कंपनी में हिस्ट्री भी है, उसकी कंपनी में ये भी है, वो भी है. तो ये तरीके हैं लर्न करने के. नेक्स्ट इज आर्नोल्ड. आर्नोल्ड ने बोला that jurisprudence is unfulfilled dream of the world. कि अब उनके हिसाब से jurisprudence है क्या अभी तक किसी को नहीं पता है. That is why it is unfulfilled dream. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑस्टिन. ऑस्टिन देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जूरिस्ट है. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अबाउट हॉलैंड. हॉलैंड में, सॉरी नॉट हॉलैंड, सालमेंट में हमने एक डिटेल डिस्कशन किया था. सो हेयर ऑल्सो हम जो ऑस्टिन की बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन ही होगा. यहाँ पे क्या बोला गया, दैट ऑस्टिन सेड दैट इट इज साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. ऑस्टिन ने क्या बोला कि ये क्या है, ये पॉजिटिव लॉ है. गॉट इट. अब ध्यान रखना, मैं आपको ऑस्टिन भी बताऊंगी, मैं आपको हॉलैंड भी बताऊंगी. हॉलैंड ने बोला इट इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. इन्होंने फॉर्मल वर्ड आगे यूज कर दिया. इन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया, फॉर्मल. हॉलैंड ने फॉर्मल वर्ड यूज कर दिया और ऑस्टिन ने जो बोला कि इट इज साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ. जब कल हमने सालमेंट पढ़ा था, सालमेंट ने बोला इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉ, सिविल लॉ. सिविल लॉ इज लॉ ऑफ स्टेट. तो उन्होंने क्या किया था, पर्टिकुलर कर दिया था. मैं आपको सब कुछ यहाँ पे ना क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है. तो सालमेंट ने क्या किया, उन्होंने उसको बोला कि ठीक है, लॉ 2 तरह के होते हैं, एक होता है जेनरिक, एक होता है स्पेसिफिक.
बट ज्यूरिस्प्रूडेंस में वही लॉ आएगा जो जेनेरिक है, और वो जेनेरिक लॉ कौन सा होना चाहिए? सिविल लॉ, लॉ ऑफ स्टेट होना चाहिए, जिसपे एलन ने क्रिटिसाइज भी किया था। बट है ऑस्टिन ने क्या बोला? ऑस्टिन ने बोला दैट साइंस इज दैट साइंस जो कि पॉजिटिव लॉ होना चाहिए। देखो पॉजिटिव लॉ वो लॉ होता है जो स्टेट बनाता है, जो स्टेट कमांड से देता है, ठीक है। ये सो स्टेट का मतलब कि जैसे मान लो हमारा स्टेट अभी फिलहाल कौन है? जो भी हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, ठीक है। सो ही वाज द फर्स्ट वन टू ट्रीट ज्यूरिस्प्रूडेंस एज साइंस। अब साइंस तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इट इज साइंस, साइंस ये बोला, साइंस ये बोला, लेकिन पहली बार यदि किसी ने बोला था दैट वाज ऑस्टिन। ऑस्टिन ने बोला दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस, ठीक है। और एलन ने इनसे एग्री किया था। एलन ने किसको क्रिटिसाइज किया था? सैलमन को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उन्होंने स्कोप कम कर दिया। बट इन्होंने, ऑस्टिन ने क्या बोला कि ये पॉजिटिव लॉ है। पॉजिटिव लॉ मतलब हर कोई लॉ जो हमारा स्टेट बना रहा है, वो चाहे सिविल बनाए, चाहे क्रिमिनल बनाए, चाहे टैक्सेशन बनाए, कैसा भी कमांड, कैसा भी लॉ जो हमारे स्टेट से आ रहा है वो पॉजिटिव लॉ है, और वो जो लॉ है वही लॉ है। उन्होंने पहली बार साइंस वर्ड यूज किया एंड उन्होंने बोला लॉ इज एज इट इज, मतलब एज इट इज जो पार्लियामेंट, अभी हम पार्लियामेंट बोलेंगे, पहले का टाइम में वो स्टेट था, जो एज इट इज स्टेट से चल के बन के आ रहा है, कमांडर्स से, हाई पोजीशन एग्जीक्यूटिव से बन के जो आ रहा है वही लॉ है, ठीक है। एज इट इज, व्हाट इज लॉ? एज इट इज, नॉट व्हाट ऑट टू बी, वो समझाऊंगी मैं आगे, ठीक है। एंड जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन ने बेसिकली क्या किया था, इसको जनरल एंड सेकेंड, जो ऑस्टिन है, ऑस्टिन बेसिकली डिवाइडेड ज्यूरिस्प्रूडेंस इनटू जनरल एंड पर्टिकुलर। इन्होंने जनरल और पर्टिकुलर में डिवाइड किया। सैलमन ने क्या किया था? सैलमन ने भी देखो डिवाइड किया था, बट सैलमन डिवाइडेड इनटू जेनेरिक एंड स्पेसिफिक, और बोल दिया जो प्रॉपर ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो स्पेसिफिक ही है, ठीक है। बट ऑस्टिन ने जरूर डिफाइन तो किया, लेकिन उन्होंने बोला कि जो लॉ है वो दोनों का ही मिक्सचर है, दोनों का ही मिक्सचर है। तो ऑस्टिन ने बोला दैट इट इज साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। उन्होंने एक चीज और भी बोली, दैट इट इज फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, इट इज फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक। हॉलैंड ने बोला इट इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ पॉजिटिव लॉ लिखा आ रहा है तो वो सैलमेंट है, बट अगर फॉर्मल वर्ड आ गया, ना व्हाई फॉर्मल वर्ड इज यूज्ड? फॉर्मल वर्ड इज यूज्ड क्योंकि एज पर हॉलैंड जो ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो लॉ है ना, जो उन्होंने जो लॉ को बताया है उसमें ना बहुत डिटेलिंग्स नहीं है, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही हम जाके जो है लॉ बनाते हैं। मतलब जनरल प्रिंसिपल ये होगा कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, और उसका डिटेलिंग नहीं दे रखा, कितने चाइल्ड, कितने साल का, क्या, कैसे, ये सब। वो हॉलैंड का कहने का मतलब है दैट इट इज फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। व्हाई? क्योंकि उसमें कंक्रीट डिटेल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, द बेसिक प्रिंसिपल्स है। अब रूल्स उसके बाद आप खुद बना लो, दैट इज व्हाट हॉलैंड सेड। उनकी बुक लिखी है एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो मैंने आज के लेक्चर में आपको दो बुक्स बताई, पहली बताई लॉ एंड इट्स कंपनी, देन सेकंड इज एलिमेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, राइट। उसके बाद आता है जूलियस स्टोन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूपी जुडिशरी में अपियर करते हैं, हर, या उत्तराखंड जुडिशरी में हर दूसरे साल में इनकी पूछी हुई है, हर दूसरे साल में। जूलियस स्टोन, सैलमेंट और हॉलैंड, सैलमेंट, हॉलैंड, ऑस्टिन, राइट। So Julius Stone said that jurisprudence is what is it is lawyers extra version, मतलब lawyer जो है तो है, ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या आना चाहिए वो jurisprudence बताता है। Got it? It is lawyers extra version. It is lawyers extra version. Then अब क्या होता है, jurisprudence और legal theory दो चीजें हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया गया कि लीगल थ्योरी में क्या आएगा,
ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या आएगा, डिटेलिंग्स में नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि जब बाद में आएगा तब हम करेंगे। उसको डिफ्रेंशिएट किया गया फ्रेडमैन के द्वारा, और कब किया गया, 1945 में। कब किया, 1945 में डिफ्रेंशिएट किया फ्रेडमैन ने। तो ये जो है हमारा लेक्चर है। एंड मेरा आपसे क्वेश्चन से पूछा था आइज ऑफ लॉ, लस्की ने बोला है। आइज ऑफ लॉ किसने बोला है, लस्की ने बोला है। फिर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा नेचर ऑफ लॉ बुक किसने लिखी है ना, तो वो किसने लिखी है, कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे आप लिख के भेजिए, तीनों क्वेश्चन के आंसर लिख के भेजना। आइज ऑफ लॉ लस्की चेक कर लीजिए, बाकी तो भी आप चेक करना, ठीक है। अब ये आपका आज का लेक्चर है, इसको डिटेल में पढ़ना। एंड यहाँ पे वी आर डन विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, वो हमारा हो गया। अब थोड़ा बहुत बचे हैं, 4-5 डेफिनेशंस और भी बचे हैं, बट वो मैं आपको तब पढ़ाऊंगी जब जैसे मान लो बेंथम का है ना, तो जब हम एनालिटिकल स्कूल पढ़ेंगे उसमें जब आएगा तब, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अभी बताऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो वो वाली डेफिनेशंस हम तब कवर करेंगे जब हम उनका पार्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, आई लेट यू नो कि क्या स्टार्ट करना। आई होप या तो हम एनालिटिकल स्कूल स्टार्ट करेंगे या हिस्टोरिकल स्कूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू एवरीवन।